स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे वेक्टर में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन में ये काम आएगा। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछ देता है एग्ज़ाम में, जैसे कि आपको 2 वेक्टर 3 वेक्टर दे देगा, कहेगा उसमें फाइंड करने के लिए पोजीशन वेक्टर या मॉडुलस वेक्टर, यूनिट, डायरेक्शन कोसाइन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर या 2 वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करने के लिए, तो वहाँ पर फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। होता क्या है कि अगर हम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चले जाएंगे बात करने के लिए तो ये छोटी छोटी बातें छूट जाएगी। हो सकता है उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इसका यूज पड़े तो फिर वहाँ समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस 6 टॉपिक पे, जिसमें लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, पोजीशन वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यूनिट, डायरेक्शन कोसाइन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। ठीक है, और 2 वेक्टर के बीच जो एंगल फाइंड करते हैं उसमें कॉस थीटा का यूज करके और साइन थीटा का यूज करके। कुछ नोट मैंने यहाँ पे लिखा है नीचे में, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में इन सारी बातों पर बारी बारी से विचार करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ वेक्टर। देखिए, अगर 2 वेक्टर हमारे पास है, मान लेते हैं ओ ए वेक्टर आपके पास है स्टूडेंट 2i + 3j + 4k, और ओ बी दिया है 4i + 3j, चलो कैप है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे देना चाहिए, + 9k। ठीक है, और आपको कहता है कि पोजीशन वेक्टर फाइंड करने ए बी। इस तरह से अगर ए बी कहता है फाइंड करने के लिए तो स्टूडेंट बी में से ए को माइनस किया जाता है, अर्थात इसको लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए, यानी इस बी में से ए को घटाइए, 4 में से 2 घटेगा। याद रखना है, माइनस या प्लस करते हैं वेक्टर का तो आई में से प्लस माइनस होगा, जे में से प्लस माइनस होगा और के में से प्लस माइनस होगा। इन बातों को ध्यान रखना। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2i, फिर 3 में से 3 जाएगा स्टूडेंट, बचेगा 0, ख़त्म, उसको नहीं लिखना है। 9 में से 4 जाएगा स्टूडेंट, बचेगा 5k। यही आपका पोजीशन वेक्टर है। बताइए कितना आसान है। कहोगे सर इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा, ये कन्फर्म है, लेकिन हमें दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इसका यूज पड़ेगा। चलिए 2 नंबर दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आपके पास रहेगा स्टूडेंट ओ ए इस रूप में रहेगा स्टूडेंट्स 1 2 3, और स्टूडेंट्स ओ बी रहेगा आपका 4 3 7। कहता है ए बी निकालने पोजीशन वेक्टर। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस बी में से इससे माइनस होगा, ओ बी माइनस ओ ए। हम लोग बीटेक एली इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओ बी से ओ ए को माइनस करते हैं तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 3i, ऐसे लिख देना। इस 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा यानी j। देखो 7 में से 3 जाएगा स्टूडेंट, बचेगा 4k। हो गया ये आंसर। इस तरह से फास्ट कैलकुलेशन करना है और इसी प्रकार का आपको पोजीशन वेक्टर दिया रहता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक है, इसको ए मान लीजिए और इसको बी। चलिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर मान लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये दिया गया है 2i + 3j + 4k। कहता है मॉडुलस निकालने, तो ऐसे करके इसको निकालते हैं, इसका सिंबल दे देते हैं। ठीक है, और रूट के अंदर i का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देना है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर रूट में रही या रूट से बाहर आएगा। बी नंबर इसी का देते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास ओ ए दिया है 1 2 3, स्टूडेंट्स ओ बी दिया गया है
215। तो कहता है ए बी का मॉडुलस निकालने के लिए। तो सबसे पहले मुझे ए बी चाहिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए बी निकालने के लिए स्टूडेंट देखो अभी जस्ट यहाँ पर ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं, ओ बी में से ओ ए को माइनस कर देते हैं। जो हमारा ये प्रोडक्ट आया, अगर कहता है ए बी का यहाँ पे मॉडुलस निकालने, तो हम इसका मॉडुलस निकालते हैं ऐसे करके माइनस करने के बाद ना। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमें मॉडुलस यहाँ पे कहता है फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। रूट करिए, 2 में से 1 को माइनस करिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 में से स्टूडेंट 2 को माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 को माइनस करिए तो बचेगा 2 का स्क्वायर। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा आपका स्टूडेंट कितना, 1 + 1 यानी 2 और 2 दूना 4 यानी 6 आपका आंसर। तो हमने 2 प्रकार का यहाँ पे मॉडुलस देखे स्टूडेंट्स। आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, सी नंबर देते हैं, वेक्टर ए है स्टूडेंट्स 2i + 3j + 4k, और बी दिया है स्टूडेंट्स 3i + j - k। कहता है इसका मॉडुलस निकालने, a + b का मॉडुलस ना। तो बराबर देखिए डायरेक्ट कैलकुलेशन करना, मतलब दोनों को जोड़ना है। तो 3 + 2 कितना 5 यानी 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 1 + 3 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 यानी +3 का स्क्वायर। देखिए कितना हो गया 25, 16 + 9 जोड़ दीजिए कितना 16 9 25, रूट अंडर कितना 50, रूट अंडर 50, ये बाहर के निकल कितना हो जाएगा 5√2 आंसर। समझ रहे हैं किस तरह से देखिए हम लोग मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन लेंगे, मिटाओ इसको, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए जल्दी से। एक और लेंगे स्टूडेंट मॉडुलस का। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन है आपका, ये आपका यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहा था फाइंड मॉडुलस a × 2b, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, b को 2 से गुना कर देंगे। जब इसको 2 से स्टूडेंट गुना करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, रफ कर लोगे। इसको b को 2 से गुना करेंगे तब डॉट करेंगे, तो 3 दूना 6i, फिर प्लस 2j और प्लस -2k। अब देखिए ये हमारा b हो जाएगा 2b। अब ये 2b को स्टूडेंट a से डॉट कर देंगे, और डॉट करने में क्या होता है, डॉट पूछ रहा है, याद रखना, प्लस करके नहीं पूछ रहा है, डॉट पूछ रहा है। डॉट, एक चीज़ गलती कर दी, डॉट नहीं प्लस है, प्लस करना है। अब देखिए 6 + 2 कितना 8 यानी 8 का स्क्वायर प्लस 2 और +3 यानी 5 का स्क्वायर प्लस -2 और +4 यानी +2 का स्क्वायर। इसको बाहर कर दीजिए, यही आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसी में अगला का था फाइंड, ठीक है। ये मानिए सी का 1 था ये क्वेश्चन, ये आपका 2 है, ये आपका 3 बता रहा हूँ। अब का था फाइंड a × 2b, ठीक है, या फिर a × b पूछ रहा है और उसका मॉडुलस पूछ रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें निकालना क्या पड़ेगा, a × b लिखेंगे, चूंकि a × b। और ध्यान रखिएगा जब दो मैट्रिक्स को देख रहे हो यहाँ पे डॉट क्रॉस सब है ना, ठीक है, इसको मुझे पढ़ लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा नोट पे चले आइए, ठीक है। अगर आप पेज में उतारते होंगे तो आप यहाँ पे चले आइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है स्टूडेंट्स। डॉट में क्या होता है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर है, a बराबर है 2i + 3j + 4k, इसको रफ में उतार लेना, और b बराबर स्टूडेंट है 3i + j
प्लस माइनस 2k। अगर कहे आपको a डॉट बी निकालने, तो a डॉट बी में क्या होगा स्टूडेंट्स, i के साथ, j के साथ, k के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 गुना 2 यानी 6 प्लस 3 गुना 1 3 माइनस 4 गुना माइनस 2 यानी 8। कितना हो जाएगा, 6 3 9 में से 8 जाएगा 1 आंसर। तो ए डॉट बी में, और चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये नोट का फर्स्ट है, याद रखिएगा नोट का फर्स्ट। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी में लिख लीजिएगा, चूँकि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 होता है। आई जे के साथ अगर डॉट है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अगर स्टूडेंट्स क्रॉस पूछता है, डॉट में समझ गए, अगर आप क्रॉस यहाँ पे पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी, तो इसको डिटर्मिनेंट का चिन्ह देंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स आई, और यहाँ पे जे, और यहाँ पे के। तो सबसे पहले ए है, तो ए का कोफिशिएंट 2 3 4, 3 1 माइनस 2, ठीक है, इस तरह से इसको लिख लेंगे। क्रॉस में हमेशा डिटर्मिनेंट का चिन्ह देंगे स्टूडेंट्स, और क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड किया जाता है। कैसे करते हैं आपको पता होगा। आई लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमेशा कैप दे देते हैं, टेंशन नहीं लेना। इस लाइन को छोड़ेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे, इसको इससे गुना करिए तो -6, और माइनस का चिन्ह देंगे, ये गुना हो जाएगा 4, फिर माइनस डिटर्मिनेंट तो जानते ही होंगे, ये लाइन खत्म करिए, 2 गुना -2 यानी -4, और 3 गुना 4 यानी 12, ठीक है। प्लस के। अब देखिए स्टूडेंट, ये लाइन छोड़ना, ये लाइन छोड़ना, 2 - 9, देखिए कितना बच रहा है, -10i माइनस प्लस 16j और -7k। ये निकला ए क्रॉस बी। ये आंसर -10 + 16 -7k, ये ए क्रॉस बी फाइंड हुआ, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए आप, अच्छे से समझ गए। ए डॉट बी में कैसे होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और क्रॉस में क्या होता है, उसके साथ आई जे के रह ही जाता है, लेकिन डॉट में नहीं रहता, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं छोड़ना है, इसको भी नोट कर लीजिए स्टूडेंट आप। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, आसान तो है। यहाँ पे लिखेंगे आई जे और के, तो देखो ए का कितना है, 2 3 4, और यहाँ पे 3 1 -1, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से जैसे ये बनाए हैं। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आई लेंगे, ये हो जाएगा -3 -4, फिर -j, और यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा आपका, ये लेना है तो -2 -12, फिर प्लस के लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये लाइन खत्म, 2 - 9, कितना बच रहा है, -7i और माइनस प्लस 14j, फिर -7k आंसर। लेकिन ए क्रॉस बी निकला है, कहा था इसका मॉडुलस निकालने के लिए, तो ये ए क्रॉस बी है, तो इसीलिए इसका मॉडुलस, ए क्रॉस बी का मॉडुलस स्टूडेंट क्या होगा, इसका भी मॉडुलस, तो रूट अंडर -7 का स्क्वायर 49, 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49। आप कहोगे सर माइनस है तो उसका भी कर दिए। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस तो ही जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए क्या आंसर आता है। तो क्या देखें स्टूडेंट्स कि तीसरा क्वेश्चन में ए क्रॉस बी का मॉडुलस कहाँ निकालने के लिए, तो इसलिए थोड़ा नोट पे चल गए आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, और ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम में पूछा था स्टूडेंट, आपको हम HW देते हैं, एग्ज़ाम में पूछा था ए क्रॉस 2b का मॉडुलस, ये कहा था निकालने के लिए। 2013 या 14 या 15 किसी क्वेश्चन बैंक में मैं देखा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप इस पे निकाल लेना। पहले इसको b को 2 से गुना कर लेना, तब ए क्रॉस 2b निकाल लीजिएगा डिटर्मिनेंट के सहायता से, फिर जो आएगा उसका मॉड में लेके रूट में स्क्वायर करके लिख देना है, ठीक है, बन गया। अब चलिए स्टूडेंट यूनिट वेक्टर पे विचार करते हैं। ये इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर का सीरीज चल रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स,
यूनिट वेक्टर 3 नंबर का, अगर हमारे पास ए वेक्टर कुछ दिया है, ठीक है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, कहा था इसका इसीलिए यूनिट वेक्टर, इसका सिंबल कैप की तरह होता है और इतना बराबर होता है वेक्टर ए बाय इसका मॉडुलस, ठीक है। इस तरह से यूनिट वेक्टर फाइंड किया जाता है। ये मानिए 1 नंबर है स्टूडेंट्स, और ये कितना हो जाएगा, जो वेक्टर दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस 4k ना, नीचे इसका मॉडुलस है, तो इसका मतलब है कि इसका सब का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 यानी 29, रूट अंडर 29 आया स्टूडेंट्स। और ये टोटल वेक्टर देखिए कितना है स्टूडेंट्स, 2i प्लस 3j प्लस 4k, आंसर आपका, ठीक है। इतना आसान पूछेगा एग्जाम में, बिल्कुल नहीं। दूसरा देखिए, ये दिया गया है स्टूडेंट्स 2i प्लस 3j प्लस 5k, और बी दिया गया है स्टूडेंट्स 3i प्लस j माइनस k। कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी, ए प्लस बी या डायरेक्शन ए बी, ऐसे करके पूछता है। बस देखना है कि प्लस में पूछा है या माइनस में पूछा है या क्रॉस में पूछा है, इस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, तो इसका जो होगा ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर, ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर, ऐसे सिंबल देते हैं। ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस बी बाय मॉडुलस वेक्टर ए प्लस बी। डायरेक्ट करना है, ए प्लस बी है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3 प्लस 2 5i, 1 प्लस 3 4j, और इसको जोड़िएगा तो 4k। अब मॉडुलस किसका निकालना है स्टूडेंट्स, यही नंबर का, क्योंकि जब दोनों को जोड़ने के बाद जितना आया उसी का ना मॉडुलस है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 16, यही आपका आंसर है। इसको जोड़ दीजिए, जितना आएगा इतना बटे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए 3 नंबर स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। इसमें कहता है एक फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। इसीलिए सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये कितना हो जाएगा, i j k, ऐसा होता है, बताए थे जस्ट। ए का देखिए कितना है 2 3 5, बी का कितना है स्टूडेंट 3 1 माइनस 1, कैलकुलेशन करिए डायरेक्ट। यहाँ पे i है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हो जाएगा -3 -5, गुना होगा, इसको इससे इसको इससे, फिर -j लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए ये खत्म, तो -2 -15, कहाँ से 3 गुना 5 15, फिर प्लस के, और यहाँ से ये लाइन खत्म हो जाएगा, ये खत्म, तो ये 2 गुना 1 2 और -9, देखिए कितना आया स्टूडेंट्स -8i, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 15 और 2 17, 17j, और यहाँ पर हो जाएगा -7k। अब ये ए क्रॉस बी निकला है ना। अब इसका कहा था स्टूडेंट यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि ऊपर मिटाने के लिए तो वीडियो को पॉज करके ऊपर नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं आगे से हट गया हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए जल्दी से। इसीलिए ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर इसे करके डायरेक्ट कर दो ना। ये हो जाएगा -8i प्लस 17j -7k, और इसी का मॉडुलस निकालना है स्टूडेंट। तो रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, -8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289, 7 का स्क्वायर 49, हो गया। सोल्यूशन कर दीजिए रूट को जोड़ के, अगर बाहर निकलता तो निकाल लेना, छोड़िए। आंसर तक पहुंचना है, 4 ऑप्शन रहेगा, देखिए कैसे जाना है, ठीक है। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए यूनिट वेक्टर खत्म। अब देखिए स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन, यूनिट वेक्टर के तरह ही स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइन निकलता है, सेम उसी की तरह।
4 नंबर स्टूडेंट DC यानी डायरेक्शन कोसाइन। अगर वेक्टर ए हमारे पास है स्टूडेंट 2i + 3j + 4k, इसीलिए DC मतलब क्या, डायरेक्शन कोसाइन। ये स्टूडेंट क्या होता है पता है, डायरेक्शन कोसाइन में ये जितना भी यहाँ पे i, j और k का कोफिशिएंट है ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/(a), कॉमा 3/(a), फिर कॉमा 4/(a। मतलब इसमें डायरेक्शन कोसाइन में i, j काम नहीं होता है, बट इसमें करते क्या है स्टूडेंट्स, इसमें करते हैं कि i के कोफिशिएंट बटे मॉडुलस पूरे का, फिर j का कोफिशिएंट बटे मॉडुलस, फिर 4 का कोफिशिएंट बटे a का मॉडुलस। अब देखिए मॉडुलस क्या होगा, 2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं मॉडुलस a कहीं निकाल लीजिएगा इसे स्टूडेंट। तो रूट के अंदर 2 दूना 4 + 3 तिया 9 + 16, तो कितना 16 4 20 यानी 29, √29 आ रहा है, यही ना आ रहा है √29। बस डायरेक्ट कॉमा करके दे दीजिए, डायरेक्ट बनाना है ना फास्ट। ये आपका आंसर 4/√29। देखिए डायरेक्शन क्वेश्चन कितना आसान है, जहाँ यूनिट वेक्टर में हमें ये पूरे लिखना पड़ता है, लेकिन डायरेक्शन क्वेश्चन में पूरे जोड़ करके नहीं लिखना, कॉमा दे के लिखना होता है। चलिए ये 1 नंबर है स्टूडेंट्स। सेकेंड नंबर देखिए, अगर ए हमारे पास स्टूडेंट्स 2i + 3j + 4k और b बराबर स्टूडेंट है 3i - j - k। यहाँ से कहता है फाइंड DC ऑफ a + b का स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट निकालिए ना, ज़्यादा कुछ सोचना क्या है, इसीलिए DC बराबर, अब देखो दोनों को जोड़ना है तो 3 + 2 कितना 3 2 5 बटे मॉडुलस, अभी कॉमा दे रहा हूँ डायरेक्ट कर दूंगा। फिर देखिए इसको जोड़िए तो 2 आएगा, बटे में लिखना है। अब इसको जोड़िए तो 3 आएगा, बटे में लिखना। अब बटे में क्या लिखना है स्टूडेंट्स, इस दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है, जैसे कि यहाँ पे a था तो a का मॉडुलस, फिर यहाँ a का मॉडुलस, a का मॉडुलस। अगर हमें a + b का डायरेक्शन क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब a + b का मॉडुलस होना चाहिए। तो a + b का मॉडुलस स्टूडेंट रफ में निकाल लीजिए कितना होगा, तो 3 2 5 यानी 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 2 बच रहा है 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 3 बच रहा है 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए 25 और 4 29, 1 30, 30 8 38, यहाँ पर हो जाएगा √38, यहाँ भी √38 और यहाँ भी √38। अब ज़्यादा प्रोसेस से बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। हमें यहाँ a + b का पूछ रहा है तो कोफिशिएंट को जोड़ दीजिए, 3 + 2 5 का स्क्वायर 25, 3 - 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, कंप्लीट। चलिए अब देखिए सेकेंड टाइप को समझ गए। अगर माइनस में पूछता तो माइनस करते, a में से b को माइनस करके बनाते, फिर 3 में से इसको माइनस करके बनाते, फिर 4 में से इसको माइनस करके बनाते, माइनस करके जो भी आता यहाँ पे लिखते और फिर उसी का मॉडुलस निकाल के नीचे लिख देते। क्या अब देखिए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लिया जाए। OA है स्टूडेंट 1 2 3 और OB है स्टूडेंट्स 4 5 6, कहता है DC निकालने, DC ऑफ AB मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर। तो डायरेक्ट कर दो ना, टेंशन लेने की बात क्या है। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 3, बटे में आ जाएगा। 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ भी आ जाएगा, और 6 में से 3 फिर भी 3। अब देखो पोजीशन वेक्टर क्या आया है आपका 3i + 3j + 3k, यही ना आपका पोजीशन वेक्टर आया है। तो AB का ही तो मॉडुलस हमें चाहिए स्टूडेंट्स। AB का अगर डायरेक्शन कोसाइन तो हमें AB का स्टूडेंट्स मॉडुलस चाहिए, यहाँ भी AB का मॉडुलस चाहिए और यहाँ भी AB का मॉडुलस चाहिए। अब इतना जो लिखेंगे हमारे पास तो कंटेंट मालूम है 3 3 3, यहाँ भी तो मालूम था आपका 5 2 3, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, सबको जोड़ दिए तो 38 आ गया ना। उसी प्रकार से ज़्यादा इधर कुछ नहीं करना है। ऊपर में जो नंबर देख रहे हैं ना क्या क्या आया है 3 3 3, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27, रूट में है तो बाहर निकाल के 3√3, 3 तिया 9 तिया 27। ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स। अब देखो फ़ोन आ गया,
अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना 3√3 3√3 3√3। चलिए नोट करिए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स से 3 3 9 3 27, ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 3 3 स्टूडेंट्स, 1/√3 1/√3 और 1/√3। ये देखिए इसका डायरेक्शन कोसाइन। आ रही है बात समझ में? चलिए आ रही है तो इसको नोट करिए। अब स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन है, चाहता तो एक एक एग्जांपल से हम बना लेते, लेकिन आपको 1 2 3 एग्जांपल दे रहा है स्टूडेंट्स। प्रोजेक्शन देखिए स्टूडेंट्स 5 नंबर। अब देखिए इसमें कहता है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑन बी, यानी बी पे प्रोजेक्शन पूछ रहा है। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पे पूछ रहा है, तो स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है क्या जानते हो, ए डॉट बी बाय मॉडुलस बी। देखिए किसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है, ए का, किसके रिस्पेक्ट, बी के रिस्पेक्ट। हाँ हेलो जी जी, बार बार फोन आ जा रहा है इसीलिए उधर थोड़ा सा जाते हैं। अब देखिए वेक्टर ए का प्रोजेक्शन पूछ रहा है किस पर, बी पे, इसीलिए दोनों का डॉट, और जिस पे पूछ रहा है उसका नीचे हो जाता है स्टूडेंट्स मॉडुलस। अब देख लेते हैं, अगर ए हमारे पास कुछ वेक्टर है 2i + 3j + 4k, और बी बराबर स्टूडेंट्स दिया है i + j - k। चलो इस प्रकार से, और कहता है इसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है, ठीक है, किस पर, बी पे पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा, बराबर ए डॉट बी बाय बी का मॉडुलस। कुछ है तो ए डॉट में क्या होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है किसके, i j के कोफिशिएंट से। आप सबको जोड़ के लिख देते हैं, 2 × 1 यानी 2 प्लस 3 गुना यहाँ पे कुछ नहीं 1 यानी 3, 4 गुना -1 यानी -4 अपॉन मॉडुलस किसका, बी का। तो यहाँ पर देखो सबका कितना 1 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर -1 का स्क्वायर 1, 3 2 5 यानी 1 बच रहा है ऊपर √3। ये हो गया प्रोजेक्शन, यही आपका आंसर, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, चलिए ये 1 नंबर था, चलिए सेकेंड नंबर देखिए, एक क्वेश्चन और इसमें हम ले लेते हैं। कभी कभी ऐसे पूछता है प्रोजेक्शन ऑफ a + b ऑन a - b। देखो अब क्या किया, यही 2 वेक्टर है, a + b का प्रोजेक्शन a - b पे पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसका फार्मूला क्या होगा, a + b डॉट a - b मॉडुलस, इस पे पूछ रहा है तो इसका मॉडुलस। आसान तो है। अब देखिए कैसे डायरेक्ट बन जाएगा, ये डायरेक्ट बना दूंगा मैं। सबसे पहले a + b कर रहा है, तो 2 + 1 यानी 3, 3 + 1 यानी 4, और 4 - 1 यानी 3, ये आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। आपके पास आया है 3 4 -3, इसके साथ i j k भी होना चाहिए, लेकिन छोड़ दो थोड़ा देर के लिए। डॉट हो रहा है किसके साथ, a - b के साथ, 2 में से 1 यानी 1, 3 में से 1 जाएगा 2, और 4 में से इसको माइनस करो, जब इसको माइनस करो तो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा यानी 5। अब यहाँ डॉट हो रहा है, इसमें भी i j k है, इसमें भी i j k प्लस माइनस के रूप में, ठीक है, एकदम हिट देखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे करके सोचना है। तो a + b तो मन में निकाल लिए, a - b भी निकाल लिए, इस तरह निकालना आसान है। i j k लिखोगे समय लगेगा, तो 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, 4 इसको इससे गुना करिए, फिर इसको इससे गुना करना है, 4 × 2 यानी 8, अब फिर -3 को गुना करना है 5 से, तो -15 अपॉन a - b, ये आया था ना, a - b ये वाला आया था, 1 2 5 आया था, तो इसका स्क्वायर करो क्योंकि उसका मॉडुलस है, तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, इसको मिटाओ या जगह नहीं मिल रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25,
कितना हो रहा है, 8 3 11, ये 4 जाएगा, -4 बचेगा, 25 29 31 √30। ये आपका आंसर। कितना आसान है, इसी तरह से सॉल्व करना है, ज़्यादा डीपली में मत जाना है। देख लो कितना में सॉल्व हो गया, नहीं तो ये सब्जेक्टिव रहता तो थोड़े थोड़े करके लिखना पड़ता है। चलिए आपका प्रोजेक्शन भी हो गया। अब स्टूडेंट एंगल बिटवीन 2 वेक्टर लिखना है, ठीक है। हमारे पास 6 नंबर है। अब देखिए वेक्टर ए आपके पास है i + j - k, और बी है स्टूडेंट्स 2i + 3j + k, ठीक है। तो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, ए नंबर ले लीजिए, cos थीटा बराबर होता है a.b बाय अलग अलग इसका मॉडुलस। फार्मूला याद रखना है, cos थीटा बराबर a.b और दोनों का अलग अलग मॉडुलस, ठीक है। चलिए करते हैं। a.b तो 2 × 1 यानी 2 प्लस 3 × 1 3, 1 × -1 तो -1 अपॉन सबका अलग अलग मॉडुलस √a का, तो हो जाएगा 1 + 1 + 1। फिर इसका लीजिए 2 दूना 4, 3 तिया 9 + 1। देखिए क्या आ रहा है, 3 2 5, इसमें से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर देखो √3 और यहाँ बच रहा है 9 1 10 4 14 √14, ठीक है। और आगे कटेगा नहीं, ये है cos थीटा, इसीलिए एंगल थीटा बराबर cos जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 4/√3 √14। ये आपका आंसर। एक कॉन्सेप्ट आपको बतलाया कि कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ए नंबर समझ गए। एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल इसी का स्टूडेंट्स, इसी का, ये मानो ए का 1 है, ये cos बी में चलेंगे साइन थीटा को लेके। तो यहाँ से ले लेते हैं स्टूडेंट्स, मॉड ए जो है स्टूडेंट दिया है 2 और गिवेन है, और मॉड बी स्टूडेंट दिया है आपको 3 और ठीक है, और कुछ गिवेन है और आने दो, नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे खाली। चलिए बी नंबर समझ गए ना कैसे निकालना है। बी नंबर साइन थीटा, ये होता है स्टूडेंट्स a क्रॉस b का मॉडुलस बाय, तो देखिए स्टूडेंट्स साइन थीटा निकालते हैं तो इसमें फार्मूला अलग हो जाता है, क्रॉस में a क्रॉस b और नीचे वही कॉस थीटा वाला, दोनों का अलग अलग मॉडुलस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे a क्रॉस b निकाल लीजिए कहीं पे जल्दी से फास्ट करके। अब ये नहीं कि इसके लिए भी आपको समय लगे। ये i j k यहाँ पर रखिए, a का 1 1 -1 2 3 1। अब देखिए i के साथ क्या आएगा 1 + 3 ना, ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ गुना, फिर -j और j के साथ ये लाइन खत्म, 1 × 1 और -2 × -1 + 2, फिर k इसके साथ आएगा स्टूडेंट 3 और -2, ये इसके साथ ये गुना, फिर इसके साथ ये गुना, देखो 3 1 4, ये हो जाएगा 4i फिर -3j और प्लस k, ये आया, यानी a क्रॉस b जो है इसका आपका ये आया, ठीक है। ध्यान रखना है a क्रॉस b जब आ जाए तो इसका कहता है मॉडुलस निकालने के लिए, ठीक है। तो मॉडुलस में क्या होता है स्टूडेंट, रूट के अंदर देके स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 बाय अलग अलग a का मॉडुलस। देखिए इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, a का √3 हो जाएगा। कैसे, 1 + 1 + 1 का स्क्वायर यानी 3 इंटू b का मॉडुलस इसका 2 2 4 3 3 9 और प्लस 1 9 1 10 4 14। ये कितना हो गया, ये बन गया बाबू आपका 16 9 25 1 26 √26 बाय √3 इंटू √14। कभी कभी ऐसे भी लिखता है √26 बाय √14 42, कभी कभी ऐसे भी लिखता है। देखिए आपका आंसर इतना भी हो सकता है। देखिए आपका आंसर क्या क्या हो सकता है, आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसीलिए थीटा बराबर, क्योंकि साइन थीटा के बराबर है, थीटा बराबर साइन इनवर्स और ये √26 बाय √3 √14। ये अगर ये नहीं मिलता है तो आपका ये हो सकता है
यहाँ पे 26 लिखेंगे, एक ही रूट में देखिए 42, दो दो से कटा दीजिए तो ऊपर 13 नीचे 21, ये हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स रूट 13/21, ये आपका आंसर। तो दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, आप आंसर तक पहुंचिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको इस वीडियो लेक्चर में इस बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे विचार किए। अब देखिए हमने डॉट प्रोडक्ट देख ली, क्रॉस देख लिया। अब देखिए यहाँ पे ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर दोनों एक ही बात कर रहा है। दोनों का मतलब होता है कि दो वेक्टर, ये नोट का है स्टूडेंट्स ना, नोट का। अगर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इस तरह से लंबवत है। अगर मान लेते हैं हमारे पास ए वेक्टर है 2i + 3j + 4k और बी वेक्टर स्टूडेंट दिया है i + j - k और कहता है कि a और b परपेंडिकुलर है अथवा बोल दिया कि ऑर्थोगोनल है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि a परपेंडिकुलर होगा b पे, तो इसीलिए a.b बराबर होता है 0। अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर बोल दिया तो समझ जाइए ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, ये इसका डॉट 0 के बराबर होगा। मानिए यहाँ पे लेमडा दे देते हैं और यहाँ पे कहता है फाइंड लेमडा, लेमडा का वैल्यू निकालिए। तो ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब a.b 0 के बराबर हुआ। तो आप देखिए 2 × 1 यानी 2 प्लस का चिन्ह, 3 × माइनस ये यहाँ पर है 3 × जे के साथ 3 × 1 यानी +3 और 4 × माइनस लेमडा तो -4 लेमडा बराबर कितना 0। तो 3 2 5 उधर चल जाएगा तो -4 लेमडा बराबर -5, माइनस माइनस कट जाएगा, लेमडा बराबर 5/4। आंसर देखो कितना निकल गया। बस क्वेश्चन में लिखा रहे ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर, दोनों कहता है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और दोनों का डॉट 0 के बराबर होता है। उसमें किसी का वैल्यू कहेगा फाइंड करने, आप फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये पहला वीडियो लेक्चर है वेक्टर का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वहां पर देखोगे कि जादुई कैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को अच्छा से देखिए, इसके बाद दूसरा वीडियो लेक्चर में देखना है कि उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन है, वो वहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन इसका यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।